फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, आप सबको तो पता हो ही गया होगा कि माननीय बीपीएससी के द्वारा 17वीं बीपीएससी के लिए लगभग 1700 से अधिक पदों की बहाली निकाली जाएगी। इन पदों में लेवल 9 के पदों की संख्या सर्वाधिक होने की संभावना है। अभी कल परसों आपका वैकेंसी निकल जाएगी, बीपीएससी का नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब साथियों, ये सवाल है कि उसमें पेपर में ये भी लिखा गया है कि इस बार लगभग 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों जो कैंडिडेट हैं वो बीपीएससी में फॉर्म भरेंगे। इसमें कि यूपी के भी बच्चे होंगे, झारखंड के भी बच्चे होंगे, एमपी के भी बच्चे होंगे, यानी हर राज्य के बच्चे होंगे और बिहार के तो अपने बच्चे होंगे ही। इसका मतलब है कि 17वीं बीपीएससी में भले ही पदों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन कंपटीशन और ज़्यादा टाइट होगा। कंपटीशन और ज़्यादा टाइट होने का मतलब ये है कि अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टेट के अलग अलग स्टेमिना वाले होते हैं, कैपेसिटी वाले होते हैं, तो उनके पढ़ने के स्टेमिना, उनके पढ़ने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। हो सकता है कि उनसे हमको बीट करना पड़े। अब सवाल ये है कि ये तो बीपीएससी का 17वीं का जो एग्जाम है वो एक प्रकार से युद्ध है, और युद्ध कभी भी शक्ति से नहीं लड़ा जाता बल्कि युद्ध लड़ा जाता है बुद्धि से। तो 17वीं बीपीएससी का ये भी एक तरीका है कि यदि आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप एक अपना स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करें। यूट्यूब पर जो स्ट्रेटजी बताते हैं कि हाँ 7 दिनों का कोर्स कर लो, 7 दिनों में हमको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये संभव नहीं होगा। आपको अगर तैयारी करनी है तो जितना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट होकर के एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे, आपकी प्रायिकता उतना ही अधिक होगी कि आप इस पीटी को पास कर पाए। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत सारे सब्जेक्टों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उनका याद किया होगा, बार बार रिवीजन किया होगा, बहुत सारे टेस्टेज आपने लगाए होंगे, हम यह मान के चलते हैं। लेकिन अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है साथियों कि आपको बीपीएससी का यदि आप पेपर दे रहे हैं तो 69th बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा होगा कि वो सारा का सारा क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न का है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ पूछा गया था, खास करके इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो अगर 17वीं का पीटी का पेपर आप दे रहे हैं तो आप बगैर यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसको अच्छे से समझे, उसको अच्छे से बनाए हुए आप 17वीं बीपीएससी का पीटी कंफर्टेबल होकर के नहीं दे पाएंगे, और हो सकता है कि आपका रिजल्ट रुक भी जाए। हालांकि बिहार नमन जीएस पिछले 1 सालों से 17वीं बीपीएससी पे एक प्लान वे में काम कर रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं और कुछ बच्चे जुड़े तो हैं परंतु वो किसी प्रकार से हमारे प्रोग्राम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनकी अपना समस्या है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 1 सालों से करंट अफेयर को पढ़ाया है, फ्री में पढ़ाया, सारे बच्चों के लिए फ्री है, बच्चे उसका बहुत उससे लाभ भी ले रहे हैं। साइंस का क्लास करवाया जा रहा है, वो भी बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में बिहार नमन जीएस के द्वारा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक अलग से लगभग 18 से 19 दिनों का क्लास है वो कराया जा रहा है। ये क्लास में होगा क्या, देखिए, बहुत सारे हमारे बिहार के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी का क्वेश्चन तो सॉल्व किया होगा, बीपीएससी का क्वेश्चन तो सॉल्व किया होगा, लेकिन प्रश्न को सॉल्व करना और प्रश्न को समझना दोनों में बहुत अंतर होता है। आपको किताब मिल जाएगा, बहुत सारे मार्केट में किताब है जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करता है, लिखता है, लेकिन उसके आंसर को समझना, उसके भाषा को समझना, उसके डिमांड को समझना, अगर जिस दिन आप यूपीएससी के क्वेश्चन के डिमांड को समझ के यकीन मानिए कि आपका पेपर स्मूथली पास हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पेपर दे पाइएगा। तो बिहार नमन जीएस के द्वारा अभी क्या है कि कल से यानी 16 सितंबर 2024 से सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक 2 घंटे तक कि आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है। ये सभी बच्चों के लिए फ्री है, निःशुल्क है। इसमें कोई भी बच्चा ऑनलाइन चाहे तो क्लास कर सकता है, या कोई बच्चे हमारे पटना सेंटर पे आकर पढ़ना चाहते हैं तो पटना सेंटर पे आकर के उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार से शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, अब देखे होंगे कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको बताया है। तो इसमें जो यूपीएससी का जो कोर एरिया होता है वो होता है पॉलिटी का, वो होता है ज्योग्राफी का, वो होता है साइंस और प्लस टेक्नोलॉजी का, दोनों कंबाइंड रूप से पढ़ना होता है हम लोगों को, वो होता है इकोनॉमी का, वो होता है हिस्ट्री का। ये हमारे पास जो 5 मेन कोर एरिया है, इन 5 मेन कोर एरिया पे हम लोग काम करेंगे। इसके अलावे करेंट अफेयर्स भी होता है तो उस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावे एक और मेजर क्वेश्चन होता है, वो होता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। तो यूपीएससी के लिए इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तो काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, परंतु बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन यदि पूछेगा तो वो हम लोगों को ज्योग्राफी से हो जाएगा।
अब क्या है कि ये सारे जो पांचों पेपर है ना, इन पांचों पेपर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करें, इसको हम ही को डिस्कस करवाना है। तो जितना हमारा ज्ञान है, जितना हमने सीखा अपने गुरुजनों से, जितना हमने स्वाध्याय करके अर्जन किया है, तो हम उसको इजी वे में आप तक उसको डिलीवर करेंगे। आप यकीन मानिए ये सेशन करने के बाद में आप यूपीएससी का जो फोबिया है मन से वो समाप्त हो जाएगा। यूपीएससी के क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा, एलिमिनेशन थ्योरी कैसे काम करता है वो समझ जाइएगा, या किसी भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किस प्रकार से आपको उसको सॉल्व करना है, ये भी आप उसको सीख जाइएगा। हमने क्या किया है कि इन सारे जो पांचों सेक्शंस होते हैं, हम लोग इसको 2007 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यानी ये लगभग 15 वर्षों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इन क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे कि लगभग ये बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, 1000 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 1500 क्वेश्चन की बात करते हैं 15 सालों का, तो लगभग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में 1000 क्वेश्चन के आसपास में चले ही आएंगे। इसमें हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे प्रीवियस ईयर वाले का। जरा सोचिए, अगर कोई भी बच्चा इस यूपीएससी के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है, वो भी लगभग 1500 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो यकीन मानिए कि वो 100 क्वेश्चन तो जवाब ऐसे ही दे सकता है। यकीन करना होगा कि इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको 50 से 60 प्रश्न आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा, जो आपको 17वीं बीपीएससी में आयोग के द्वारा पूछा जाएगा। आप 69वीं बीपीएससी पीटी का प्रश्न आप ले लीजिए, उसमें जो इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो 2014 और 2016 के यूपीएससी के पीटी का सीधे कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है। यानी लगभग 7-8 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को बीपीएससी ने उठा करके पूछा है। देखिए, प्रश्न तो सीमित है ना, किसी भी टॉपिक से यदि बीपीएससी प्रश्न बनाता है तो वो तो लिमिटेशन होता है उनका। मान लो मौर्य कला से तो कितना क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से अगर आप उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन वहाँ सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ यूट्यूब पे या कुछ शिक्षक या कुछ बच्चे इस माइंडसेट में होंगे कि केवल हम 4 विषय को पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। वो 4 विषय क्या क्या है? करंट पे हम कमांड कर लेते हैं, हम विज्ञान पे कमांड कर लेते हैं, बिहार स्पेशल पे कमांड कर लेते हैं और इतिहास पे कमांड कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन बाबू ये बीपीएससी है, आयोग है, बीपीएससी तो आपसे बहुत आगे चल रहा होगा। तो अगर केवल 4 विषय पे ही आप काम करते हैं और बाकी इन सारे विषयों को भूल जाते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाइएगा। अब 17वीं बीपीएससी का यदि आपको तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करना है, तो आप यह मान करके चलिए कि आपको सभी विषयों पर संतुलित होकर के पढ़ाई करना होगा और सभी विषयों के प्रश्नों को गहनता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक समझना होगा, याद करना होगा, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना होगा, तब जाकर के आप उसको पेपर में बैठ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे उसको। अब सवाल ये आता है कि ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये हम लोग 2 प्लेटफॉर्म हम लोगों का है। या तो हम इसको बिहार नमन जीएस ऐप पे इसको डिस्कस करवाएंगे या गूगल मीट पे डिस्कस करवाएंगे। शुरुआत का जो 1-2 क्लास है ना, वो हम गूगल मीट पे करवाएंगे। उसके बाद का जो क्लासेस होगा वो हम बिहार नमन जीएस ऐप पे करवाएंगे, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश सुबह में क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग को देख सके। इसके लिए हम लोगों ने अपने टेक्निकल टीम से बात किया भी है, चूंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अभी हमारे एप्लीकेशन की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि हम लगभग 1000 बच्चों को वहाँ पे लोड कर सकें। हमने बस लिमिटेशन लिया, उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम बढ़ा करके, ताकि इतना लिमिटेशन रखें ताकि जो जितनी अधिक संख्या में बच्चे उसको देखें, तो किसी प्रकार से हमारे एप्लीकेशन पे या हमारे सर्वर पे ज़्यादा लोड ना हो। हम बात कर रहे हैं अपने टेक्निकल टीम से, लेकिन 2 दिनों का आप हमको समय देना पड़ेगा। अब क्या है कि इन सारे टॉपिक को हम पहले बता दिए हैं बच्चों को अपने टेलीग्राम में कि आपको पहले खुद से पढ़ना होगा। हमने उसका कल, जैसे अभी हमको कल मॉर्निंग में पॉलिटी का डिस्कशन करवाना है, तो पॉलिटी में 2007 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन को हमने वहाँ पे पोस्ट कर दिया है। अब सारे बच्चे जो ऑनलाइन माध्यम में क्लास करेंगे उनका ये तो प्रिंट आउट करवा ले, और जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे उनको तो हम यहाँ पे प्रिंट आउट देंगे, ताकि वो क्वेश्चन उनके सामने में रहे, हम उसको डिस्कस करें, पढ़ें और वो चीज़ें उनको जल्दी तरीके से याद हो जाए। इसके अलावा आप अपने सिक्योरिटी के लिए 2007 से पहले के भी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो और बहुत अच्छी बात है। हम बस एक, चूंकि देखिए समय लिमिटेशन है ना हमारे पास में, बच्चों के पास भी लिमिटेड समय है, तो हम यदि इससे से पहले के पीवाईक्यू को उठाते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मेरे पास उतना समय भी नहीं और ना ही आपके पास उतना समय है ताकि आप उस पर काम कर पाए। हाँ, जितने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो इस 7 से 24 के बीच में वो लगभग टकरा जाएगा, आ जाएगा। अब देखेंगे
कि पॉलिटी की डिस्कशन के लिए हम लोगों ने 2 क्लास रखा है, ज्योग्राफी के लिए हम लोगों ने 3 क्लास रखा है, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए हमने 4 क्लास रखा है, इकोनॉमी के लिए हम लोगों ने 2 क्लास रखा है, हिस्ट्री के लिए हम लोगों ने 4 क्लास रखा है। मतलब मोटा मोटी 18 से लेकर के 20 दिन, हो सकता है ये कुछ आगे भी बढ़ जाए। जरूरी नहीं है कि हम इसको अगर 20 दिन माने 20 दिन, अगर हमें लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं बच्चों को पढ़ा करके, तो इसके डेट को या इसके संख्या को हम क्लास को भी और बढ़ा सकते हैं। इस बीच में यदि किसी भी टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का यदि डाउट होगा तो आप क्लास में माइक ऑन करके हमसे पूछ लीजिएगा, उस डाउट को भी हम क्लियर करवाएंगे। हमारा काम है कि जो भी बिहार के बच्चे हैं जब वो 17वीं का पीटी देने के लिए जाए तो इतना ज़्यादा सहज होकर के वो जाए कि अब लगे कि हाँ हमारा प्रीलिम्स हो रहा है। क्योंकि देखिए 17वीं बीपीएससी एक गोल्डन चांस है, यदि आप यह मौका चूकते हैं तो आने वाले समय में बीपीएससी इतनी संख्या में तो बहाली निकालेगी नहीं, और ना ही एसडीएम के इतना अधिक संख्या निकलेगा पदों का। तो यह मान के चलिए कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आपके माता पिता परिवार सबको संतुष्ट करने का, खुश करने का, समाज को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का। इससे बेहतर मौका ना तो सरकार आपको देगी और ना ही आपको प्रकृति आपको यह मौका देगी। तो आपने सब ये समझो कि इतना अच्छा जो सीट आया हो वो प्रकृति और सरकार दोनों आपके फेवर में है। तो बस आपको मेहनत करना है। बिहार नमन से जितना हो सकेगा उतना मेहनत कर ही रहा है, आगे भी करेगा। हम बार बार अपने करेंट बच्चों को बोलते हैं कि आप करेंट अफेयर को मत छोड़ो, करेंट अफेयर को मत छोड़ो। अभी हम लोगों ने करेंट अफेयर्स को भी आप लोगों को दिया है पेपर कटिंग के रूप में, आप उसको घोर के पी जाइए, क्योंकि यकीन मानिए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो 2 क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप उसको रेफरेंस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली 17वीं बीपीएससी का अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो हमको यूट्यूब पर बताया गया स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं। और कुछ जो क्वालिफाई है बीपीएससी वो लोग भी आजकल यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन अब उनका जब वो क्वालिफाई किए हैं उस समय उनको परीक्षा का पैटर्न कुछ अलग था, और अब जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है उसका पैटर्न कुछ अलग है। तो हमारे समझ से वो महोदय जो पहले क्वालिफाई है और जो डिस्कस कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। रेलिवेंट यदि आपको लाना है खुद में तो आप उनकी सर की बात को सुनिए, जो भी आपको बता रहे हैं, जो सिलेक्टेड लोग बता रहे हैं, लेकिन आप अपना माथा का यूज कीजिए ताकि उसको कितना बेहतर तरीके से हम उसको सीख पाए। तो हम लोग कल सुबह मिलते हैं 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में, और देखते हैं कि यूपीएससी का हम लोग को जो ये डिस्कशन सेशन है वो कितना अच्छा चलता है, कितना आप लोग सीखते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।